जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता, इसमें सारे देश समय समय पर सुझाव देते रहे हैं, मीटिंगें करते रहे हैं, लेकिन आज तक इस मसले को हल नहीं कर सके, क्योंकि समाज में लिंग भेद के हिसाब से यानी कि स्त्री और पुरुष में बहुत भेदभाव शुरू से किया जाता रहा है। लेकिन आज जो कि समाज इतना मॉडर्न हो गया है, अब इसमें ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर वाला हिजड़ों को भी थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता मिल रही है। देखिए, स्त्री और पुरुष ये एक दूसरे के पूरक माने गए हैं और इनका इस संसार में होना, इनका मिलना संसार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान ही नहीं, जानवर भी, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीट पतंगे भी मेल और फीमेल के जेंडर में बंटे हुए हैं, ताकि उनके मिलन से उनकी नस्ल आगे की तरफ बढ़ती रहे। लेकिन जैसे जैसे समाज एडवांस हुआ तो बहुत कुछ पता लगा कि लड़का और लड़की विपरीत सेक्स के प्रति हर कोई आकर्षित होता रहा है, लेकिन कुछ बातें दबी छुपी थी जो कि अब समाज में खुलापन आने के कारण उजागर हो गई है। आजकल देखा जाता है कि लड़का दूसरे लड़के के प्रति आकर्षित हो जाता है, लड़की से उसको कोई लेन देन नहीं होता। बहुत सारी लड़कियां भी लड़कों की तरफ आकर्षित ना होकर अपनी ही किसी मिलने जुलने वाली या किसी को देखा ऐसी लड़की को उसकी सुंदरता पे, शारीरिक बनावट पे वो मोहित हो जाती है। यह अजीब सा मतलब समाज में एक चलन चल पड़ा है। अब किन्नर जो हैं उनको मेल और फीमेल ना होने के कारण समाज से अलग रखा जाता है, तो उनको अपना जीवन यापन करने में बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज का व्यवहार नियम बनाने वाले लोग, यानी कि जिन्होंने ये जाल बिछाया बनाया, उन्होंने इन लोगों को जो कि ना तो मेल है ना फीमेल है, थर्ड जेंडर है यानी कि किन्नर वाला, तो उनके लिए एक अलग समाज का बनाया कि ये लोग किसी के घर में बधाई देके अपना गुजारा कर पाएंगे, ताकि ये बधाई दे जाके उधर शुभ गाने गाएं, गीत संगीत करें, नाचें और फिर उस परिवार के लोग उनको कोई दान दक्षिणा दें। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने भी समाज की कमजोरियों को टटोला और वो इस पर हावी हो गए समाज पर। आजकल लोग इनको देख के डर जाते हैं, इनको लुटेरे जैसा व्यवहार करते देखकर
जो इनकी इज्जत होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, लोग नहीं कर पाते हैं। आजकल सभी लोगों की तरह इन लोगों के भी खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे बढ़ गया तो इन्होंने भी अपने दाम की यानी कि फ़ीस की बढ़ोतरी कर दी है। अब तो ये ठोक बजा के मनमाने पैसे मांगते हैं, साड़ियाँ मांगते हैं, चीनी मांगते हैं, चावल मांगते हैं। हैरानी की बात जो है ये है कि कुछ ऐसे भी युवकों का ग्रुप मैंने देखा है जो कि रात के टाइम लड़कियों के बालों की विग लगा के, साड़ी ब्लाउज डाल के, सूट सलवार चुन्नी पहन के और निकल पड़ता है अभियान पे। रास्ते में कोई अकेला रिक्शे पे आते जाते मिले उसको लूट भी लेते हैं ये लोग। बैंक्वेट हॉल में जहाँ शादी की रीति रिवाज चल रहे हैं वहाँ जाके ये हो हल्ला मचा देते हैं, जबकि ये वास्तव में हिजड़े नहीं होते हैं, ये पुरुष ही होते हैं। लेकिन क्योंकि ना तो ये पढ़े लिखे हैं ना कुछ है, और एक जो मानसिक स्थिति होती है आदमी की, मानसिक स्थिति बहुत काम करती है। आपने देखा ही होगा कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी आपको ऐसी सलाह दे देगा, ऐसी बात कह देगा कि जो आपको इतनी भाएगी कि आप उससे अपना जीवन बदल सकते हैं। और कुछ पढ़े लिखे लोग अच्छे पोजीशन पे होने के बावजूद अपराधी मानसिकता के होते हैं। इसी तरीके से ये लोग आ गए हैं। अभी इन्हीं के कारण समाज में बहुत उथल पुथल मची हुई है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, गोरा हो काला हो, स्त्री हो पुरुष हो, सब कानून की दृष्टि में बराबर है। उनको एक ही श्रेणी यानी कि अपराधी आरोपी की श्रेणी में रखा जाता है और कानून अपना काम करता है। हाँ, स्त्रियों के साथ और नाबालिग बच्चों के साथ कानून का कुछ दूसरा ही नियम काम करता है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन आजकल छोटे बच्चे भी बड़ी अपराधियों की संगत में आके अपराध कर देते हैं, चोरी खून बलात्कार में हिस्सा लेते हैं, रेप तक में उनका रोल पाया गया। लेकिन क्योंकि इनको जेल की जगह सुधार घर में भेजा जाने का नियम है, तो इन बच्चों को सज़ा नहीं मिलती है। अब स्त्रियाँ अगर वो मर्डर कर दें तो उनको फांसी की सज़ा नहीं हो पाएगी। अब इन कानूनों के ऊपर डिस्कस तो होता रहता है और बहुत सुधार की भी ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स।